students, I am Sai sir with your English classes. तो students, जहाँ पर हमने last time छोड़ा था, we can start now. Please listen carefully. So, it was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. जब हम दोबारा चले तो अंधेरा हो गया था और रात्रि के 10:30 बज गए थे। एंड वी ड्रो अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन डर्चन फॉर व्हाट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट। डर्चन के गेस्ट हाउस के सामने ही हम आकर रुके और ये रात भी मुसीबतों से भरी थी। किकिंग around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hoor had set off my cold once more thought. If truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. वो कह रहा कि वहाँ पर बिखरे हुए कचरे के ढेर जिनका नाम हूर था और उनके कारण मुझे जुकाम हो गया था। और सच बात तो यही थी, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जुकाम मेरी जो जड़ी बूटियों वाली चाय थी उससे ठीक नहीं हुआ था पूरी तरह से। One of my nostrils was blocked again and as I lay down to sleep, मेरी एक नाक बिल्कुल जुकाम से बंद हो गई थी जब मैं सोने के लिए लेट रहा था। I was not convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि जो मेरी दूसरी नाक है वो मुझे पूरी सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स। मेरी घड़ी मुझे बता रही थी कि हम अभी जो है 4760 मीटर ऊंचाई पर हैं। It wasn't much higher than Ravi, and there I had been gasping for oxygen several times every night. वो कह रहा कि राव से भी अधिक ऊंचाई पर ये जगह नहीं थी उसे, जबकि यहाँ भी मैं रात को कई बार ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा की वजह से झटपटा रहा था। I had grown accustomed to these nocturnal disturbance by now, but they still scares me. वो कह रहा कि जबकि मुझे अब तक रात की इन परेशानियों का आभास हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रेथिंग थ्रू माई माउथ। मैं हारा थका हुआ मैंने अपने मुंह से सांस लेना शुरू किया। आफ्टर ए व्हाइल आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रल्स पावर विच सीम टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, बट जस्ट एज आई वॉज ड्राफ्टिंग ऑफ आई वेकअप एब्रप्टली। वो कह रहा कि जस्ट मैंने कोशिश करी जैसे कि मैं एक थोड़ी नींद ले लूँ और एक जो है न्यूस्ट्रल से मैं सांस लूँ, बट जैसे ही मैं लौटता सोने के लिए तो अचानक कोई चीज़ मुझे डिस्टर्ब करके एकदम खड़ा कर देती, उठा देती, मुझे डिस्टर्ब कर देती थी। अचानक मैं जाग जाता था। समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो गलत था। माई चेस्ट फील्स स्ट्रेंजली हैवी, मेरी चेस्ट जो भारी महसूस कर रही थी, अजीब सा। एंड आई सेट अप ए मूवमेंट डेट क्लियर माई nasal spaces almost instantly and relieved the feeling in my chest. Curiously, I thought. इस हरकत से अचानक मेरी नासिक साफ हो गई तथा जिस बोझ का छाती पर आभास हो रहा था वो कम हो गया, उससे मुझे राहत मिल गई और मैंने सोचा ये कोई विचित्र बात होगी। I lay back down and try again. मैं दोबारा लेट गया और दोबारा कोशिश करी। सेम रिजल्ट, बिल्कुल वही रिजल्ट आया। I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. बस मैं लेट कर दोबारा सोने वाला था, फिर किसी चीज़ ने मुझसे कहा कि नहीं। इट मस्ट हैव बीन दोज एमरजेंसी इलेक्ट्रिशियल इम्पल्सिस अगेन, बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स। अब वो बिल्कुल आपातकाल बिजली के वेग से आई और ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा पिछली बार मेरे साथ हुआ था। दिस टाइम, इस बार, आई वॉज नॉट गैसिंग फॉर ब्रेथ, मैं सांस नहीं ले रहा था ठीक से। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, और ये मुझे बिल्कुल आसानी से सोने जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी, परमिशन नहीं दे रही थी। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, और एकदम से अचानक फिर से मैं बैठ गया तो मुझे कुछ फिर अच्छा सा महसूस हुआ। आई कुड ब्रेथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फील फाइन,
मैं ठीक से सांस भी लेने लगा और मेरी जो चेस्ट थी वो भी सही महसूस करने लगी। बट एज सुन एज आई ले डाउन, पर जैसे ही मैं लेटता, माई साइंसेस फील्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, वही पुरानी मेरी चेस्ट में वही प्रॉब्लम होती। आई ट्राइड प्रोपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, मैंने कोशिश करी कि मैं दीवार के साथ अपने बैक साइड पीठ लगाकर लेटूं, बट आई वॉज अपराइट टू गो टू स्लीप, पर फिर भी मुझे सोने जाने के लिए डर लग रहा था। ए लिटिल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग डैट, एक छोटी सी आवाज़ मेरे साइड से मुझे कहती, इफ़ आई डिड, अगर मैंने ऐसा किया, आई माइट नेवर वेकअप अगेन, तो मैं दोबारा कभी नहीं उठूँगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, इसलिए मैं पूरी रात जगता रहा। टेस्टिंग टुक मी टू द डर्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह टेस्टिन मुझे डर्चन के मेडिकल कॉलेज में ले गया। द मेडिकल कॉलेज एट डर्चन वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक ए मोनेस्टर फ्रॉम द आउटसाइड विद ए वेरी सॉलिड डोर डेट लीड इन टू ए लार्ज कोर्टयार्ड, वो नई अस्पताल थी, कुछ मजबूत दीवारें थी, लेकिन वो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका मठ हो और उसका भारी एक दरवाज़ा आंगन की तरफ जा रहा था। वी फाउंड द consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who were none of the paraphernalia that I had been expecting. वहाँ अंदर कमरे के अंदर थोड़ा अंधेरा था और थोड़ा ठंड थी, और वो डॉक्टर वही तिब्बतियन डॉक्टर उसमें बैठा हुआ था जिसके पास वो लग नहीं रहा था जैसा मैंने उम्मीद की थी, वो डॉक्टर जैसा लग नहीं रहा था। नो वाइट कोट, ना तो उसके पास सफ़ेद कोट था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर्स तिब्बतियन विद ए थिक पोलोवेयर एंड ए वूली हैट, वो और दूसरे तिब्बतियों की तरह लग रहा था जो कोट और ऊनी टोप पहन के रहते हैं। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स एंड माई सडन एवर्जन टू लेइंग डाउन, तब मैंने उसको अपने सिम्टम्स बताया और अपनी जो एकदम से डिस्टर्ब में हो रहा था उसके बारे में बताया। ही सूट मी ए फ्यू क्वेश्चन, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। वाइल फीलिंग द वेंस इन माई रेस्ट, और उसने मेरी जो है नब्ज़ को देखकर कुछ पर्सन मेरे से पूछे। इट इज़ अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रो टेस्टिंग्स के माध्यम से उसने बताया कि इसको जुकाम हो गया, ठंड लग गई। ए कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड्स, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, वो करा जुकाम ऊंचाई का प्रभाव है और मैं आपको कुछ दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। आई आस्क्ड हिम इफ दॉट आई हैड रिकवर इनफ टू बी एबल टू द कोरा, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कोरा पूरा कर सकूंगा, मैं इतना ठीक हो जाऊंगा। ओ यस, ही सेड यू विल बी फाइन, उसने कहा ओ बिल्कुल, तुम तब तक ठीक हो जाओगे। आई walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of papers, मैं मेडिकल कॉलेज से 15 पुड़ियों से भरा एक खाकी का लिफाफा पकड़कर बाहर आया। आई हैड ए 5 days कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन्स, मेरा तिब्बतन मेडिसिन्स का 5 दिन का कोर्स था, दवाई लेनी थी। विच आई स्टार्ट राइट अवे, जो मुझे अभी शुरू करनी थी। आई ओपनड ए आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेंट ए ब्राउन पाउडर, मैंने लंच करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद उसको निकाला और उसमें से एक पाउडर नामा ब्राउन पाउडर से निकली। डेट आई हैड टेक विद ए हॉट वाटर, जो मुझे गर्म पानी के साथ लेनी थी। इट टेस्टेड जस्ट लाइक चीनी मैन, बिल्कुल ये दाल चीनी की तरह ये इसका टेस्ट था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल्स, और जो मुझे लंच टाइम और बेड टाइम लेना था, सोते वक्त लेना था, वो कुछ पहचान नहीं रहे थे, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे। बोथ कंटेंट स्मॉल स्पेरिकल्स ब्राउन पैलेट्स, दे लुक्ड सस्पेशियस लाइक शिप डंग, बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, वो जो मैंने ली थी वो छोटी छोटी मैंगनियों की तरफ, जैसे बकरी या शिप की मैंगनियाँ होती हैं ऐसी थी, लेकिन मुझे उनको लेना था। डेट्स नाइट, उस रात, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, मुझे पूरा दिन कोर्स लेने के बाद, आई स्लिप्ड वेरी साउंडली, मैं बहुत अच्छी तरह से सोया। लाइक ए लॉन्ग नॉट ए डेड मैन, अच्छी तरह सोया, ना कि एक मरे हुए आदमी की तरह। वंस ही सा डेट आई वॉज गोइंग टू लिव टेस्टिन लेफ्ट मी टू रिटर्न द लासा, जब उन्होंने टेस्ट ने देख लिया कि अब मैं जीवित रह सकता हूँ, तो वो मुझे छोड़कर वापस लासा रिटर्न हो गए। एज ए बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही नो डैट इट हैड नॉट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे, बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, उन्होंने एक तिब्बतियन की तरह ही मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो इससे जो ज़्यादा बड़ा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पर हमारे बिजनेस को नुकसान हो जाएगा।
ठीक है, यानी हम फिर ऐसे लाएंगे तो हम जो गाइड बनकर जाते हैं हमारा नुकसान हो जाएगा। तो देन दर्चन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप। अच्छी तरह से रात भर सोने के बाद दर्चन मुझे इतना डरावना नहीं लग रहा था। इट वॉज स्टिल डस्टी, ये अभी भी धूल भरा था, partially derelict and punctuated by heaps of rubbles and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas commanded by the huge snow-capped mountain। वो कह रहा आंशिक रूप से उजड़ा हुआ, अगर वहाँ कूड़े मलबे के ढेर थे, परंतु सूरज साफ आकाश में चमक रहा था और तथा वहाँ से दक्षिण में विशाल बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हिमालय की मुझे दिखाई दे रही थी। गुरला मंडटा विद जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, यानी वहाँ पर जो छोटे छोटे बादलों का जो लच्छा था वो लटका हुआ था। तो बेटा यहाँ तक ये लास्ट था, इसके बाद हमारा लास्ट बचेगा, वो हमारे लास्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।